नमस्कार। कभी सोचा है कि हम कंप्यूटर को ये कैसे बताते हैं कि उसे करना क्या है? असल में ये सब बातचीत का खेल है और आज हम उन दो बड़े तरीकों को समझने जा रहे हैं जिनसे हम मशीनों से बात करते हैं, यानी ग्राफिक्स के जरिए और कमांड्स के जरिए। तो ये सब होता कैसे है? जब भी कंप्यूटर पर कुछ करना होता है, मान लीजिए कोई फोटो एडिट करनी है या फिर ईमेल भेजना है, तो हम उसे ये बात बताते कैसे हैं? भाई यहीं पर एंट्री होती है इंटरफेस की। देखिए, इंटरफेस को एक तरह का ट्रांसलेटर समझिए। ये वो पुल है जो हमें कंप्यूटर से बात करने में मदद करता है। ये हमारी भाषा को मशीन की भाषा में और मशीन की भाषा को हमारी भाषा में बदलता है। और आज हम दो सबसे जाने माने इंटरफेस के बारे में ही बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने इंटरफेस से, जिससे हम सब रोजाना रूबरू होते हैं। जी हाँ, ये वही क्लिक करने, ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाली खूबसूरत विजुअल दुनिया है। तो ये है GUI, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसा नाम वैसा काम। यहाँ सब कुछ ग्राफिक्स पर आधारित है। आइकॉन्स, विंडोज और मेन्यू। माउस से पॉइंट किया, क्लिक किया और काम हो गया। बिल्कुल सीधा और आसान। तो भाई GUI में अच्छा क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत आसान है। कोई भी इसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सब कुछ आंखों के सामने होता है। लेकिन हाँ, इसके कुछ नुकसान भी हैं। ये सिस्टम की बहुत ज्यादा मेमोरी इस्तेमाल करता है, थोड़ा धीमा भी हो सकता है, और जब बात बहुत पेचीदा कामों की आती है तो ये हमेशा सबसे सटीक तरीका नहीं होता। अच्छा, अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां कोई आइकन नहीं, कोई मेन्यू नहीं, सिर्फ एक काली स्क्रीन और एक टिमटिमाता हुआ कर्सर। जी, कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI की दुनिया में आपका स्वागत है। CLI पूरी तरह से टेक्स्ट पर आधारित है। यहाँ कीबोर्ड का इस्तेमाल करके सीधे कंप्यूटर को कमांड दिए जाते हैं। ये तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे झांकने जैसा है, जहाँ बिना किसी ग्राफिकल तामझाम के सीधे मशीन से बात की जाती है। तो सवाल उठता है कि कोई CLI इस्तेमाल करेगा ही क्यों? जवाब है स्पीड और प्रिसिजन। ये बिजली की तरह तेज है और इससे पूरा कंट्रोल मिलता है। सोच कर देखिए, एक ही कमांड से सैकड़ों फाइलों का नाम बदलना, ये ऐसे दोहराए जाने वाले कामों के लिए बहुत पावरफुल है। लेकिन एक मुश्किल है, इसके लिए कमांड्स पता होने चाहिए। एक जरा सी टाइपिंग की गलती हुई और कमांड काम नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने लाते हैं, GUI वर्सेस CLI। देखते हैं कि परफॉर्मेंस और इस्तेमाल के मामले में कौन कहां टिकता है। तो देखिए, जो सबसे बड़े अंतर हैं वो ये हैं। GUI आसानी के लिए ग्राफिक्स पर चलता है, तो CLI स्पीड के लिए टेक्स्ट पर। GUI धीमा है लेकिन नए लोगों के लिए बेहतरीन है। CLI तेज है लेकिन इसे सीखने में वक्त लगता है। तो असल में ये चॉइस है, सुविधा और कंट्रोल के बीच। तो विजेता कौन है? सच कहूं तो ये सवाल ही गलत है। ये तो ऐसा पूछने जैसा हुआ कि हथौड़ा बेहतर है या पेचकश। अरे भाई, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि काम क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ जरूरतों पर आकर टिक जाता है। अगर कोई इंटरनेट चला रहा है या ईमेल लिख रहा है तो GUI सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन अगर कोई सर्वर मैनेज कर रहा है या हजारों फाइलों पर एक साथ काम कर रहा है तो CLI की ताकत का कोई मुकाबला नहीं। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात क्या है? एक तरफ है देखना और क्लिक करना यानी GUI, और दूसरी तरफ है टाइप करना और कमांड देना यानी CLI। ये सिर्फ दो इंटरफेस नहीं, बल्कि काम करने के दो बिल्कुल अलग फलसफे हैं। और ये सब हमें भविष्य की तरफ ले जाता है। GUI और CLI के बाद अगला क्या? क्या हम अपनी आवाज से सब कुछ कंट्रोल करेंगे, जैसे हम अलेक्सा या सीरी से बात करते हैं, या फिर हम सीधे अपने दिमाग से इंटरफेस करेंगे? देखिए, इंसान और कंप्यूटर के बीच बातचीत का भविष्य अभी लिखा जा रहा है और ये यकीनन बहुत दिलचस्प होने वाला है। ये सोचने वाली बात है ना?